मैं प्रोफेसर एसएसपी सिंह के पास आऊंगी। प्रोफेसर सिंह, आपको क्या लगता है कि ये जो 7 साइंटिस्ट थे, इनका क्या करेक्शन क्या लग रहा है जेफरी एप्स्टीन का? और अगर स्पेक्युलेट भी किया जाए तो आज किस किस तरीके के आइडियाज आएंगे कि क्वांटम थियरी, ब्लैक होल्स पर काम करने वाले ये साइंटिस्ट, इनको आखिर एप्स्टीन का ट्रैवल फंड क्यों चाहिए था? कौन सा ऐसा प्रयोग कर रहे थे? इस समय अगर ऑपोजिशन को भी उठाना होगा, अभी ये सवाल मैं सुजाता और सर्वेश से भी करूंगी कि आज ऑपोजिशन अगर इस पर सवाल उठाएगा तो क्या सवाल खड़ा करेगा कि ये साइंटिस्ट कॉम्प्रोमाइज थे, क्या ये साइंटिस्ट किसी सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए गए थे, या फिर कोई और वजह, कौन सा ये सीक्रेट डेटा शेयर कर रहे थे? ये तो बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके उसके मद्देनजर कितना इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, पहली बात तो है कि वैज्ञानिकों को जो ट्रेवल फंड दिया गया है वो किसी वैज्ञानिक संगठन से तो दिया नहीं गया है। अन्यथा ऐसी संस्थाएं होती हैं जो वैज्ञानिक या कला के क्षेत्र में या विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें रिसर्च को प्रमोट करने के लिए वो फंड देती। उसमें ट्रेवल भी हो सकता है, ट्रेवल फंड भी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल है कि जिस व्यक्ति के द्वारा फंड का रेफरेंस है एप्स्टीन, तो एप्स्टीन तो दुनिया में आज लगभग 2008 से एप्स्टीन बदनाम हो चुका था। और उसकी फिर उस समय गिरफ्तारी के बाद वो छूट भी गया, फिर बाद में पुनः गिरफ्तार हुआ, फिर 2019 में उसकी जेल में ही मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई। उसके बाद जो एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका में लगातार खुले और उसका इतना घृणित, मतलब दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि बच्चियों के साथ भी, और कौन लोग, दुनिया के वो तमाम ताकतवर लोग, चाहे आर्थिक दृष्टि से चाहे राजनीतिक दृष्टि से, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम आया, हॉकिंस का नाम, उतने बड़े साइंटिस्ट का जो फिजिकली एकदम 90% हैंडीकैप थे, उनका भी रेफरेंस और फोटो था। नोम चॉम्स्की का जो है रेफरेंस आ गया। यानी आप यू कैन नॉट इमेजिन। और हमारे महामानव का भी रेफरेंस है, कैसे वो इजराइल में गए और इजराइल में उन्होंने क्या किया, नाच गाना और तमाम सारी बातें। हरदीप पुरी जो वहां ऑलरेडी अभी मिनिस्टर हैं साहब, और वो मिनिस्टर के विषय में वहां कितने रेफरेंस है, उन्होंने तो माना कि हम 3-4 बार गए। इसका मतलब होता है कि एप्स्टीन के द्वारा जो एक दुनिया को नियंत्रण करने की कोशिश, और उसमें सेक्स भी इन्वॉल्व है, उसमें पैसे भी इन्वॉल्व है, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। लेकिन ये तरीका वही है कि पूरी दुनिया को कैसे नियंत्रण में लें। चाहे अमेरिका में जो टॉप जो है पॉलिटिशियंस हैं या टॉप पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाए। और अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और फिर दुनिया में भी उन तमाम लोगों को जो है कंट्रोल किया जाए, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में, कला, स्पोर्ट्स, जो भी है, इसके द्वारा। यानी मुझे लगता है ये पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म का जो है पार्ट है, इसलिए वैज्ञानिकों को भी उसमें जो है इन्वॉल्व किया गया। और वैज्ञानिकों से तो बहुत सारी जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है न्यूक्लियर फील्ड में, और तमाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो इसके लिए जाना जाता है। तो सवाल है कि वो सारे रहस्य और वो सारे जो है इंफॉर्मेशन तो वो तो जाहिर हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है, कोई किसी को मुफ्त में ट्रेवल नहीं कराता है, उससे कुछ लेता है और फिर उसको कुछ देता है। ये गिव एंड टेक जो है, तो जो देता है वो तो पैसा हो सकता है या जो भी इस तरह के सेक्सुअल प्लेजर के लिए उनको प्रोवाइड करता है, लेकिन लेता क्या है वो मायने रखता है। वो तो इन चीजों से न तो इनसे पैसा ले रहा होगा, न तो इनसे जो है कोई सेक्सुअल प्लेजर के लिए कुछ ले रहा हो। इसका मतलब है कि देश के वैज्ञानिक रिसर्च की जो भी प्रगति है, उसका कहीं ना कहीं जो है उससे वो डॉक्यूमेंट या पेपर या उनसे लेने की कोशिश कर रहा होगा, अन्यथा क्यों? तो एक तो सवाल ये भी है। दूसरा ये है कि 2-3 बातें जो मुझे समझ में आ रही है। एक तो देखिए 2003 का जो है वो अगर रेफरेंस है, और वो उस समय भी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यानी बीजेपी की सरकार थी। मैं जस्ट एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी या किसी पे, लेकिन 2003 दैट मींस देयर वाज एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। एक तो ये। अब फिर रेफरेंस है कि भाई वो 2018 का रेफरेंस आ रहा है जिसमें उसका जिक्र आया है। अभी मोदी जी साक्षात विद्यमान है, प्रधानमंत्री हैं, 2014 से हैं। 2015 में जो वो बनने की बात, उसमें रेफरेंस है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जो त्रिवेदी जी को बना दिया गया डायरेक्टर साहब। इसका मतलब है कि ये इसको लिंक करके समझने की जरूरत है। अगर इसको लिंक करके नहीं समझा जाएगा तो फिर यूं ही लगेगा नहीं,
तब भी एनडीए की गवर्नमेंट, अब भी एनडीए की गवर्नमेंट। तो ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार ही संदेह के घेरे में है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के समय में तो जो कुछ घटित हो रहा है, मैं उनके कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद माना कि एफस्टीन फाइल्स में जो रेफरेंस है उसमें 3-4 बार तो गए थे। तो एफस्टीन फाइल क्या घूमने की जगह थी क्या? और तमाम ऐसी जो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज की जो बातें, एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड और तमाम, और इसमें ये ट्रंप भी हैं, वो उसमें बिल गेट्स भी हैं, या क्लिंटन भी हैं, पता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है। और दुर्भाग्य देखिए कि वैज्ञानिक हैं, जिसको देश को सुरक्षित भी करने की जिम्मेदारी है, देश को प्रगति कराने के लिए उनकी रिसर्च का योगदान, इस हद तक लोग गिर गए हैं, चाहे पैसे के लिए गिर गए, चाहे हम सेक्सुअल प्लेजर के लिए गिरे, या जो भी और भी अदर घूमने के लिए हिसाब आपको दुनिया में घुमाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। आप इतने घटिया स्तर के लोग हैं और आप ऐसे घटिया लोगों के जिम्मे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देश की सुरक्षा, देश का राष्ट्रीय हित कहाँ है? और ये सब साफ दिख रहा है, जिस तरह से अमेरिका के सामने मोदी ने घुटने टेक रखे हैं, इजराइल को फादरलैंड कह रहे हैं। और इजराइल का कनेक्शन एफस्टीन से भी है। एफस्टीन खुद एक ज्यू था, एक यहूदी था, और उसके कनेक्शन सारा। और ये भी कहा जाता है कि ये जो गए थे और जो रेफरेंस है इनका, इसका मतलब है कि वहां जाके अपना चाहिए, और ये सारी बातें, और ट्रंप के लिए इसका मतलब है कि ये बहुत जो है रहस्यमय इसलिए है कि इसमें एक बात जो समझना है कि खेल तो ये शक्ति का है, पावर का है। अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, और उसके थ्रू अमेरिका को भी कंट्रोल करने के लिए इजराइल और एफस्टीन के थ्रू, क्योंकि एफस्टीन तो एक प्लेयर है, उसमें वो तो एजेंट है, उसके द्वारा सब करवाया जा रहा है। और सवाल ये भी उठता है, ये पैसे कहां से कौन दे रहा है? तो एक सवाल ये उठता है कि क्या ये इजराइल का पैसा है, इजराइल के द्वारा ये पैसा दिया जा रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। जी जी जी, जो ये सवाल आप तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि ये दुनिया को कंट्रोल, और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जो भी जहां भी इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए अब इस देश के हित में ये भी जरूरी है कि भाई कैसे लोगों को आप सत्ता में देते हैं, वो लोभी है, लालची है, या सेक्स के लिए, पैसे के लिए क्या। और ये सारी बातें बहुत ही दुखद हैं, इसको समझने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि जैसे नए रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, वो लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा इस देश के लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि आगे कुछ होगा क्या, कौन करेगा? जो स्वयं संदेह के घेरे में बैठा हुआ है, जिनके मंत्री स्वयं संदेह के घेरे में, तो कुछ नहीं होना है। जी।